नमस्कार जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज शुक्रवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस और राजद आमने सामने। आरजेडी ने कहा, हमारे विधायकों ने प्रणब झा को वोट दिया, कांग्रेस प्रभारी को आत्ममंथन करना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद झारखंड कांग्रेस ने राजनीतिक समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू द्वारा राजद विधायकों पर वोट न देने की बात पर आरजेडी राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने शुक्रवार को कहा, कांग्रेस प्रभारी को आत्ममंथन करना चाहिए, इससे उनके मामले सुलझ जाएंगे। दरअसल गुरुवार को के राजू ने राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर गठबंधन सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि राजद और भाकपा माले के कुछ विधायकों ने धोखा दिया। ईमानदारी से गठबंधन एकजुट रहता तो नतीजा कुछ और होता। शुक्रवार को राजद राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने अपने 4 विधायकों के साथ रांची में प्रेस वार्ता की। यहां उन्होंने कहा, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार हमारे सभी 4 विधायकों ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार प्रणब झा को वोट दिया है। मैं वहां ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद था। उन चारों ने मुझे अपना वोट दिखाया और मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। मैंने इसे साफ साफ देखा है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद चंदवा पहुंचे वैद्यनाथ राम, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शुक्रवार को नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद वैद्यनाथ राम का चंदवा आगमन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। झामुमो जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। स्वागत के बाद वैद्यनाथ राम सीधे प्रसिद्ध महाउग्रतारा नगर भगवती मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मां भगवती का आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं विकास की कामना की। मंदिर परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वैद्यनाथ राम ने कहा कि राज्यसभा तक पहुंचना उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे लातेहार जिले और क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लातेहार के एक प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजकर क्षेत्र को सम्मान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से वे भली भांति परिचित हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तथा राज्यसभा में जनता की आवाज को मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। कोडरमा में 5 दिन से लापता किशोर का शव मिला। घर से 1 किलोमीटर दूर कुएं में मिली लाश। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के गोलवा ढाब गांव से रविवार से लापता 12 वर्षीय किशोर शीतल कुमार का शव शुक्रवार को एक कुएं से बरामद किया गया। शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित कुएं में मिला। मृतक की पहचान वीरेंद्र यादव के पुत्र शीतल कुमार के रूप में की गई है। शीतल रविवार शाम को अपने घर से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो डोमचांच थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस और परिजन लगातार शीतल की तलाश कर रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे डोमचांच थाना क्षेत्र के बगड़ो गांव से सटी मेघना पहाड़ी स्थित एक कुएं में शव मिला। बगड़ो गांव के कुछ लोग सुबह बगड़ो तालाब की ओर गए थे। कुएं के चबूतरे पर बैठने के दौरान उनकी नजर कुएं के अंदर उपलाती हुई लाश पर पड़ी। ग्रामीणों ने शोर मचाकर अन्य लोगों को इकट्ठा किया और इसकी सूचना शीतल के परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त शीतल के रूप में की। शव की पहचान होते ही परिजनों में दुख का माहौल छा गया। घटना की सूचना मिलते ही डोमचांच पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड में हो रही रिमझिम बारिश, इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलेगी हवा। झारखंड में आज सुबह से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है, जबकि रामगढ़, चतरा समेत कई जिलों में भी सुबह तेज बारिश दर्ज की गई। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, सरायकेला खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इसके बाद भी मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बने रहने की संभावना है।
विभाग ने 24 जून तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें लातेहार के बालूमाथ में सबसे अधिक 35 मिमी वर्षा दर्ज की गई। खुशखबरी, 20 जून को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। पीएम किसान की 23वीं किश्त का ऐलान। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खुशखबरी सामने आई है, जिसका किसान भाई लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार आगामी 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किश्त जारी करने जा रही है। इस खास दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए की सम्मान राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। ये किश्त मानसून के इस सीजन में किसानों को खेती किसानी से जुड़े जरूरी खर्चों और खाद बीज की खरीदारी में बेहद मददगार साबित होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती मिलेगी। हालांकि इस बार सरकार ने नियमों को लेकर काफी सख्ती दिखाई है और साफ किया है कि 2000 रुपए की ये राशि केवल उन्हीं किसानों के खातों में भेजी जाएगी जिन्होंने अपनी सभी जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। योजना का निर्बाध लाभ उठाने के लिए सभी लाभार्थियों को तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। साथ ही अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी मोड एक्टिव रखना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन किसानों का भू सत्यापन अधूरा है, उनके पैसे अटक सकते हैं। इसलिए 20 जून से पहले पोर्टल के नो योर स्टेटस विकल्प पर जाकर अपनी पात्रता की स्थिति जरूर जांच ले, ताकि अंतिम समय पर किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। बेटे पर अनहोनी का डर बताकर महिला से लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ अंधविश्वास और डर का फायदा उठाकर लाखों रुपए के गहने ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने सड़क पर जा रही महिला को रास्ते में रोका और बातों ही बातों में झांसा दिया कि उसके बेटे पर कोई बड़ी मुसीबत या अनहोनी आने वाली है। बेटे की सुरक्षा को लेकर घबराई महिला को झांसे में लेकर अपराधियों ने उसके पहने हुए सोने के गहने उतरवा लिए और उन्हें एक पुड़िया में रखने का नाटक किया, जिसे बाद में चालाकी से बदल दिया गया। जब महिला ने घर लौटकर पुड़िया खोली तो उसमें से गहने गायब थे और उनकी जगह नकली सामान्य कागज था। इस बात का एहसास होते ही पीड़िता ने तुरंत अपने परिवार को सूचित किया और बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर शातिर ठगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई में जुट गई है। नीट यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, एनटीए ने जारी किया स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। एजेंसी ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने 21 जून की परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को भेजे जा रहे एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप संदेश मुख्य रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि 3 मई को जारी एडमिट कार्ड इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि पुनर्परीक्षा के लिए कई छात्रों को उनकी पसंद के शहरों में नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे 21 जून की परीक्षा के लिए जारी नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें। एक बार डाउनलोड और प्रिंट करना पर्याप्त है। अधूरे सरकारी तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के आसुरा गांव में हुआ हादसा, नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींक पानी थाना अंतर्गत आसुरा गांव के सुरजाबासा में गुरुवार शाम एक 5 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आनंद बुडिउली के रूप में हुई है। आनंद अपनी मां अंकिता बुडिउली के साथ गांव स्थित सरकारी तालाब में नहाने गया था। उस समय उसकी मां भी तालाब में स्नान कर रही थी, जबकि आनंद पास में ही खेलते हुए नहा रहा था। इसी दौरान वो अचानक गहरे पानी में चला गया और मां की नजरों से ओझल हो गया। जब काफी देर तक आनंद दिखाई नहीं दिया तो उसकी मां ने घबराकर उसकी तलाश शुरू की। ग्रामीणों की मदद से बच्चे को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो अचेत हो चुका था। इसके बाद उसके पिता सुखलाल बुडिउली ने तत्काल एक छोटा हाथी वाहन किराए पर करके उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा पहुंचाया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्चे को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। जंगल में बैठकर चला रहे थे साइबर ठगी का खेल, जामताड़ा पुलिस ने 3 शातिरों को दबोचा। जामताड़ा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जंगल और मैदान में बैठकर ठगी की योजना बना रहे 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सनातन दास, नितेश दास और सिराज अंसारी के रूप में हुई है, जो जामताड़ा के ही रहने वाले हैं।
पुलिस ने उनके पास से 9 स्मार्टफोन और फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए 22 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने साइबर अपराध थाने में केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पकड़े गए अपराधी बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। सनातन और नितेश गूगल मैप पर यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक के असली कस्टमर केयर नंबर को बदलकर अपना नंबर डाल देते थे, जिससे लोग इन्हें असली बैंक अधिकारी समझकर कॉल करते थे और अपनी गोपनीय जानकारी दे बैठते थे। वहीं तीसरा आरोपी सिराज लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर या नया कार्ड चालू करने के बहाने ओटीपी मांगकर उनके खातों से पैसे उड़ा लेता था। छत के बदले रिश्वत, देवघर में अबुआ और पीएम आवास योजना पर उठे बड़े सवाल। देवघर जिले के सारवा प्रखंड की बंदाजोरी पंचायत में अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवास का लाभ दिलाने के नाम पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनसे रिश्वत मांगी। बांदाजोड़ी निवासी मुकेश राय ने आरोप लगाया कि उनसे 5,000 रुपए लिए गए, जबकि तिलरिया गांव के पप्पू कुमार राय का कहना है कि उनसे 20,000 रुपए मांगे गए और 10,000 रुपए देने के बावजूद आज तक उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं दरुपति देवी ने भी आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने और केवल आश्वासन मिलने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि रिश्वत देने के बावजूद कई पात्र परिवार आज भी कच्चे और जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ सक्षम लोगों को 2-2 आवास की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर निष्पक्ष जांच करें और जो परिवार वास्तव में पात्र हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव और रिश्वत के जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद भावुक इरफान बोले, ये भाजपा के धनबल की साजिश। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भावुक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर धन बल छल और साजिश की राजनीति करने का आरोप लगाया। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने का दुख नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों द्वारा विश्वास तोड़े जाने का दर्द है। उन्होंने दावा किया कि अगर सभी साथ रहते तो भाजपा ये चुनाव नहीं जीत पाती। उन्होंने कहा कि आज भाजपा जश्न मना रही है, लेकिन ये जन भावनाओं की नहीं बल्कि धनबल और सत्ता के दुरुपयोग की जीत है। इरफान ने कहा कि उनका मन आहत है, लेकिन वो निराश नहीं है। संघर्ष उनकी पहचान है और जनता उनका सबसे बड़ा विश्वास। उन्होंने कहा कि राजनीति में जीत हार स्थायी नहीं होती। आज उनका दिन है, कल हमारा भी आएगा, संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस प्रभारी के राजू सबसे बड़े गद्दार, पहले बिहार अब झारखंड में की गद्दारी, सुरेश पासवान। राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राजद विधायक दल के नेता और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू पर तीखा हमला बोला है। सुरेश पासवान ने के राजू को सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति बताया है। लगातार से बातचीत में सुरेश पासवान ने कहा कि वे राजू बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में गठबंधन के साथ गद्दारी कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भी कांग्रेस ने राजद के साथ विश्वासघात किया। अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार की हार के कारण के राजू ने गद्दारी की। के राजू ने भाजपा के बड़े नेता से मिलकर दोनों जगह गद्दारी कर महागठबंधन को हरवाया है। सुरेश पासवान ने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजद ने पूरे मामले पर मंथन किया, जिसमें कई ऐसी बातें सामने आई जो के राजू की भूमिका पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रभारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरे दलों पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें पहले अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। चाईबासा सदर अस्पताल, मरीज को चढ़ाया दूसरे ग्रुप का ब्लड, हड़कंप मचा, जांच कमेटी गठित। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल पर खूंटपानी क्षेत्र के निवासी सुरेंद्र बोईपई को कथित तौर पर दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिए जाने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र बोईपई को खून की कमी की शिकायत के बाद 11 जून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच में उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बताया गया। इसके आधार पर उन्हें AB पॉजिटिव रक्त का 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। ब्लड चढ़ाने पर ही मरीज की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर दूसरा यूनिट ब्लड चढ़ाने से पहले दोबारा क्रॉस मैचिंग कराई गई। इस दौरान मरीज का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट में आए इस अंतर के बाद अस्पताल प्रशासन ने तत्काल रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया रोक दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी में एक फिजिशियन, अस्पताल के उपाधीक्षक और एक पैथोलॉजिस्ट को शामिल किया गया है। जांच टीम पूरे मामले की पड़ताल कर ये पता लगाएगी कि गलती किस स्तर पर हुई।
अलकतरा की बड़ी कीमत पर सरकार सख्त, ठेकेदारों की मांग पर जताई आपत्ति। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अलकतरा की बढ़ती कीमतों का भुगतान करने की ठेकेदारों की मांग पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। सरकार की इस आपत्ति के बाद ठेकेदारों को बढ़ी हुई दर पर भुगतान मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। जानकारी के अनुसार ठेकेदारों द्वारा अलकतरा का मूल्य बढ़ाने से संबंधित मांग पर विचार करने के बाद समिति ने इससे संबंधित फाइल सरकार के पास भेजी थी, लेकिन सरकार के स्तर से इस पर आपत्ति दर्ज की गई है। इसमें टेंडर शर्तों का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि क्या टेंडर की शर्त में इस बात का उल्लेख है कि अगर काम के दौरान किसी सामग्री की कीमत कम हो जाएगी तो ठेकेदार उतना पैसा सरकार को वापस कर देगा। अगर टेंडर में ये उस बात का उल्लेख नहीं है तो काम के दौरान सामग्रियों की कीमत बढ़ने पर ठेकेदार को सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक का भुगतान किस नियम के तहत किया जाएगा। सरकार के स्तर पर की गई इस आपत्ति की वजह से अब ठेकेदारों को अलकतरे का बढ़ा हुआ मूल्य मिलने की संभावना नहीं है। डुमरी में खाना बनाते समय साड़ी में लगी आग, गृहिणी गंभीर रूप से झुलसी। गिरिडीह जिले के डुमरी में खाना बनाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रहने वाली शांति देवी अपने घर में लकड़ी के चूल्हे पर दोपहर का खाना बना रही थी, तभी अचानक चूल्हे से निकली एक चिंगारी उनकी साड़ी में लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और वे गंभीर रूप से झुलस गई। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवार के लोग तुरंत दौड़े और कंबल व पानी डालकर किसी तरह आग को बुझाया। परिजनों ने बिना समय गंवाए घायल शांति देवी को इलाज के लिए तुरंत स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों का कहना है कि महिला काफी झुलस गई है, लेकिन सही समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण फिलहाल वे खतरे से बाहर है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। नीट यूजी री एग्जाम में अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे आधिकारिक अपडेट, एनटीए ने जारी की एडवाइजरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत परीक्षा से जुड़े सभी आधिकारिक अपडेट्स और एग्जाम सेंटर की जानकारी अब सीधे उम्मीदवारों को व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि केवल उनके वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर से आने वाले मैसेज पर ही भरोसा करें, जिस पर ब्लूटिक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम दर्ज होगा। बिना ब्लूटिक वाले किसी भी अन्य नंबर से आने वाले मैसेजेस को संदिग्ध माना जाएगा। इसके साथ ही एनटीए ने छात्रों को धोखाधड़ी और फर्जी खबरों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। एजेंसी ने साफ किया है कि ये केवल एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, जिसके जरिए छात्रों से कभी भी कोई ओटीपी, पर्सनल डिटेल्स या किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा एनटीए ने उम्मीदवारों को याद दिलाया है कि वे री एग्जाम के लिए अपने नए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड करें, क्योंकि पुरानी परीक्षा 3 मई वाले एडमिट कार्ड इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे। चोरी के आरोप में व्यक्ति को महिला परिधान के कपड़े पहनाकर घुमाया पूरा गांव। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के जीरे गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा गुरुवार को उस समय फूट पड़ा जब एक कथित शातिर चोर को चोरी के जेवरात के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार झीरी गांव में पिछले कुछ समय से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। गुरुवार को ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक को चोरी के जेवरात के साथ पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसे महिला परिधान के कपड़े पहनाकर पूरे गांव में घुमाया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सूचना मिलने पर ओरमांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बरामद जेवरात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सब्जी मार्केट क्षेत्र में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पलामू के मेदिनी नगर स्थित व्यस्त सब्जी मार्केट क्षेत्र में आज शुक्रवार सुबह भीषण आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आग लादीगढ़ कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित एक मकान में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, हालांकि आग की तीव्रता अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। घटना के कारण पूरे इलाके में कुछ समय के लिए दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य भवनों तक फैलने से रोक लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। चौपारण में NH-19 पर हादसा, बाइक सवार की मौत, अज्ञात ऑटो की टक्कर से हुआ हादसा, एक गंभीर रूप से घायल, नहीं हो सकी पहचान। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह NH-19 पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुर्घटना सियर कोनी स्थित सीएम होटल के पास हुई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से चौपारण की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात ऑटो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग भेजा। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक और घायल युवक की पहचान की प्रक्रिया जारी है। हादसे के बाद ऑटो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। चर्चित गोरा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, महिला सिपाही गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 स्थित इमामबाड़ा के पास हुए चर्चित गोरा हत्याकांड में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच के दौरान मिली अहम जानकारी और साक्ष्यों के आधार पर धनबाद बालिका संप्रेक्षण गृह में तैनात महिला सिपाही संगीता खालको को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार संगीता खालको भालूबासा मुस्लिम बस्ती की निवासी है। उसका बेटा मोहम्मद सलमान पहले से ही इस मामले में जेल में बंद है। सलमान के खिलाफ हत्या, फायरिंग, रंगदारी समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो गोरा हत्याकांड का भी नामजद आरोपी है। जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर 2025 को अपराधियों ने गोरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के पिता मोहम्मद नियाज ने कदमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में विजय पांडे, शादाब खान उर्फ बिल्ली, अयान, सलमान खान, संगीता खालको समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। ज्वेलरी दुकान में चोरी का खुलासा, सोने के गहनों के साथ खरीदार समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चोरी करने वाले आरोपियों के साथ साथ चोरी के गहने खरीदने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार मानगू बाजार में स्थित कोलकाता आभूषण नामक दुकान में कुछ दिनों पहले चोरी की घटना हुई थी। दुकान के संचालक जितेंद्र कुमार ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, तकनीकी साक्ष्यों तथा गुप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों की पहचान की। जांच में पता चला कि चोर दुकान की टीन की छत काटकर अंदर घुसे थे। इसके बाद उन्होंने दुकान में रखे सोने के जेवर चोरी कर लिए और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। प्रिंस की मौत पर 32 घंटे बाद टूटा अनशन, दोषियों पर कार्रवाई और 5 लाख मुआवजे का आश्वासन। गोड्डा जिले के महागामा नगर पंचायत क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की बिजली तार की चपेट में आने से हुई प्रिंस की मौत के विरोध में स्थानीय युवाओं द्वारा शुरू किया गया अनशन करीब 32 घंटे बाद समाप्त हो गया। अनशनकारियों की मांगों पर प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल किए जाने के बाद महागामा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष, अंचलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनशन के दौरान शामिल युवाओं में से आदित्य आनंद की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने अनशनकारियों से वार्ता की और उनकी मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने कहा कि पार्क निर्माण और बिजली व्यवस्था में जहां भी लापरवाही हुई है उसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि 11 जून को महागामा नगर पंचायत क्षेत्र में निर्माणाधीन पार्क में खेलने गए 2 बच्चे 11,000 वोल्ट की बिजली तार की चपेट में आ गए थे। पार्क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके बावजूद उसे खुला छोड़ दिया गया था, जहां रोजाना बच्चे खेलने पहुंचते थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रिंस की 17 जून को मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा अभी भी रिम्स में इलाजरत है। अनशनकारियों ने घटना के लिए नगर पंचायत और बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी। डीसी के निर्देश पर रन फॉर योग का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिले में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ रणधीर वर्मा चौक से हुआ और समापन सिटी सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी, खेल प्रेमी, छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक दौड़ में हिस्सा लेकर नियमित योग और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को योग के महत्व, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव तथा दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए जागरूक किया गया। प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को जन आंदोलन बनाने और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी लिया। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए 21 जून 2026 को मेमको मोड़ स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।
सरायकेला के जंगल में मिली अज्ञात व्यक्ति की सड़ी गली लाश, पहचान में जुटी पुलिस। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र के ईटागढ़ जंगल से एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। दुर्गम जंगल में शव मिलने की सूचना पर गम्हरिया थाना पुलिस ने रात भर अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि ईटागढ़ के जंगल के अंदर एक शव पड़ा हुआ है। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल तक पहुंचे और शव को जंगल से बाहर निकालने में सफल रहे। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जंगल से तेज दुर्गंध आने के बाद लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब ग्रामीणों ने जंगल के अंदर जाकर देखा तो वहां एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना गम्हरिया थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि शव काफी पुराना हो चुका था, शरीर पूरी तरह सड़गल गया था और उस पर कीड़े लग चुके थे। आधी रात से शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान भोर करीब 4 बजे पूरा हुआ, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। गढ़वा के डिज्नीलैंड मेले में मारपीट हंगामे के बीच बंद हुई लाइट, मामूली विवाद में जमकर चले लात घुसे। गढ़वा जिले में आयोजित डिज्नीलैंड मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुख्य द्वार के पास 2 लोगों के बीच हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना के दौरान मेले में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेले के मुख्य गेट के पास किसी बात को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच पहले बहस शुरू हुई। शुरुआत में मामला सामान्य नोकझोंक तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय तक मारपीट जारी रही। इस दौरान मेले में आए लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के दौरान मौजूद कुछ लोगों का दावा है कि जैसे ही मारपीट शुरू हुई, मेले की लाइट बंद कर दी गई। लोगों का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति घटना का वीडियो रिकॉर्ड न कर सके। हालांकि इस दावे की अभी तक न तो मेला प्रबंधन और न ही प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है, इसलिए इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। रांची में एनआरएचएम और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का सिविल सर्जन कार्यालय घेराव, 5 माह से मानदेय न मिलने पर गुस्सा। एनआरएचएम और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरफ से निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मानदेय की मांग को लेकर एनआरएचएम और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। मोर्चा खोलते हुए उन्होंने रांची सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5 माह से इन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं 13 जून को जामताड़ा में एक एनआरएचएम कर्मचारी की मौत हो गई, जिस वजह से अफसरशाही हावी होने का आरोप लग रहा है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।